ओके, सो नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट है हमारा वो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। यानी कि अब हमें आगे पढ़ना है कार्नोट साइकिल, और उसके लिए हमें पहले ही जानना बहुत ज़रूरी है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होते क्या हैं। ऑल्दो ये इट इज़ आप इसको पढ़ चुके हैं फर्स्ट यूनिट में कि व्हाट इज़ द रिवर्सिबल प्रोसेस, व्हाट आर द इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो मैं यहाँ पर एक जस्ट उसका एक रिवीजन आपको दे रहा हूँ कि क्या होता है, और फिर हम लोग उसी के कंटिन्यूशन में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पे दो प्रोसेस की बात की गई है। पहला है रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। प्रोसेस ये दो टाइप के होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस हो सकते हैं, जैसे कि एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, वो अलग अलग वेरिएबल्स को कांस्टेंट करके बनाए जाते हैं, तो वो प्रोसेस अलग हो गए। ये जो प्रोसेस है ये एक बेसिक टाइप है। इसी के बाद वो सारी चीज़ें आती हैं कि प्रोसेस हमारा आइसोकोरिक होगा, एडियाबैटिक होगा, कौन सा होगा, वो सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी चीज़ है कि वो प्रोसेस जो हो रहा है वो रिवर्सिबल है कि वो इरिवर्सिबल है। तो अगर हम ये समझना चाहते हैं कि वो प्रोसेस है कौन सा, तो पहले हमें इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझना डिटेल से। अब देखिए, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम शुरू करते हैं, तो पहले हम रिवर्सिबल लेते हैं अगर फॉर एग्जांपल। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है कि अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, उसमें मान लेते हैं प्रेशर और वॉल्यूम दो वेरिएबल्स हैं। तो प्रेशर और वॉल्यूम दो वेरिएबल्स हैं, और अगर वो वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, लेट प्रोसेस हो रहा है 1 से 2 में, तो इसको मैं एग्जांपल से लेकर समझा रहा हूँ आपको। अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक डिवाइस ले रखी है, ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। समझने के लिए हमने यहाँ पे इस डिवाइस में एक ये पिस्टन हमारा है, ये इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व है, दो वाल्व हैं, यानी कि एक सिलेंडर की ये बॉडी है, इसके अंदर ये पिस्टन है। ठीक, आप इसको ऐसे समझिए कि ये सिलेंडर की पूरी बॉडी यहाँ से क्लोज है दोनों तरफ से, और ये पिस्टन है जिसके बीच में यहाँ पे कुछ हमारी गैस भरी हुई है, यानी कि इस रीजन में हमारी कोई गैस भरी हुई है। ठीक है, इसको मैंने पॉइंट 1 कह रखा है। अगर इस रीजन में गैस भरी हुई है तो, और ये सिलेंडर जो है बिल्कुल कंप्रेस कर रखा है उसको गैस ने, मतलब गैस को सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है उस पिस्टन ने बिल्कुल कंप्रेस कर दिया है। ठीक, तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो भी हमारी गैस होगी, अगर हम उसके वॉल्यूम की बात करें तो वो वॉल्यूम बहुत कम होगा। ठीक है, एज़ कम्पेयर अगर वो पिस्टन पीछे होता कंपेरिजन में वॉल्यूम बहुत कम होगा, और प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि कम स्पेस में वो एयर जो है, जो भी गैस हमारी वो आ गई है, तो होगा क्या कि वहाँ जो प्रेशर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक, तो अगर मैं इसको पीवी डायग्राम पे यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट 1 हम मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई ये जो वॉल्यूम होगा हमारा वो यहाँ कहीं आ रहा होगा V1, ठीक, जो बहुत कम वॉल्यूम होगा यहाँ पे, और जो प्रेशर होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। लेट हमने क्या दिया, वो प्रेशर हमारा यहाँ पे P1। ठीक है, फिर क्या हो रहा है कि ये पिस्टन धीमे धीमे पीछे मूव कर रहा है, एक्चुअली वो बहुत फास्ट मूव करता है अगर हम इन जनरल प्रोसेस की बात करते हैं। ठीक, हम उसको बट समझ रहे हैं कि धीमे धीमे मूव किया और पीछे गया, वो एक लास्ट पोजीशन आई, पोजीशन 2। इस लास्ट पोजीशन 2 पे जब आया तो यानी कि गैस जो थी वो पूरे में यहाँ पे एक्सपैंड कर गई है, इस तरह से वो पूरे में यहाँ सब जगह एक्सपैंड कर गई। तो जब पिस्टन हमारा यहाँ से पीछे जा रहा था इस डायरेक्शन में, गैस एक्सपैंड कर रही है, तो वॉल्यूम हमारा क्या हो गया, V2 काफ़ी बड़ा हो गया, यानी कि यहाँ पे V2 आ गया हमारे पास काफ़ी बड़ा प्रोसेस पे, ये हमारा हो गया V2 काफ़ी बड़ा है वॉल्यूम। ठीक, एट द एंड ऑफ प्रोसेस, और जो प्रेशर होगा वो हमारा क्या होगा, कंपेरेटिवली कम हो जाएगा, क्योंकि गैस एक्सपैंड कर गई। जब गैस एक्सपैंड कर गई तो जो गैस का प्रेशर था वो कंपेरेटिवली क्या हो गया, कम हो गया। ठीक, इट मीन्स कि P2 हमारा कम हो गया। तो ये तो इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन हो गई। बट अगर हम इसको स्लो करके देखें, मतलब इसको अगर आप इमेजिन करिए इसको स्लो मोशन में, तो 1 से 2 तक जाने में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे। पॉइंट्स इन द सेंस कि कई स्टेजेस होंगी। पहला एक स्टेज में अगर देखें यहाँ पे हम लोग, तो पहला स्टेज एक ही होगा कि एक पॉइंट यहाँ पे बन रहा होगा, फिर एक पॉइंट यहाँ पे बन रहा होगा कि धीमे धीमे प्रेशर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, और वॉल्यूम धीमे धीमे हमारा बढ़ता जा रहा है। फिर एक पॉइंट हमारा यहाँ बढ़ रहा होगा, फिर एक पॉइंट यहाँ बन रहा होगा हमारा यहाँ कहीं, फिर इस तरह से एक और पॉइंट बन रहा होगा, फिर इस तरह से एक और पॉइंट, और फिर लास्ट पॉइंट हमारा पॉइंट 2 बन गया। ठीक, यानी कि अगर हम देखें तो कई पॉइंट्स ऐसे होंगे रास्ते में, ये जब स्टेज कन्वर्ट हो रहा होगा 1 से 2, तो कई पॉइंट्स होंगे। अगर इनको सबको हम जोड़ देते हैं, इनको सबको हम ऐसे जोड़ दें, लेट यहाँ जोड़ दिया, ठीक, तो एक प्रोसेस बन जाता है। ये जो प्रोसेस है, ठीक, एक जनरल प्रोसेस बन के आ गया। ठीक है, अभी हम बात इन जनरल बात कर रहे हैं, अभी रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल की बात नहीं हुई है, ये एक इन जनरल बात होकर के आ गई कि इस तरह से हमारा एक प्रोसेस बन के आ गया। अब अगर हम ये देखें कि पॉइंट 2 पे थे, अब हम यहाँ से रिवर्स करते हैं, यानी कि अब हम इधर की ओर जाएं। ठीक, तो पॉइंट 2 से हम पॉइंट 1 की तरफ जाएं। ठीक है, तो पॉइंट 2 पे जो वैल्यूज थी वो तो सेम रहेंगी,
पॉइंट 1 पे जब फाइनली हम आएंगे तो वो भी वैल्यू सेम रहेंगी। बट जो बीच की वैल्यूज़ हैं वो सेम भी रह सकती हैं और डिफर भी कर सकती हैं। ठीक, एक कंडीशन हम मान लेते हैं कि वो वैल्यूज़ हैं वो सेम रहती हैं, पहली कंडीशन मान लेते हैं कि सेम रहती हैं। तो अगर वो कंडीशन सेम रहती हैं तो लेट की वो वैल्यूज़ हमारी जो है वो रेड डॉट से मैं बना रहा हूँ, ये वापस की हैं। ठीक, और वो उसी कर्व को या उसी पाथ को फॉलो करता हुआ वही पॉइंट्स आ रहे हैं वापस। ठीक, ये जो रेड डॉट से बनाया है ये रिवर्स का है, यानी कि जब हम वापस जा रहे थे यहाँ से तो जो हमारे पॉइंट्स फॉलो हुए इंटरमीडिएट में, ठीक, जैसे हम 2 पे थे तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, प्रेशर बहुत कम था। थोड़ा आगे बढ़े तो क्या हुआ कि वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर थोड़ा बढ़ा, फिर और आगे बढ़े तो वॉल्यूम और थोड़ा कम हुआ, प्रेशर और बढ़ा। इस तरह से करते करते हमारा आगे बढ़ते गए और पॉइंट 1 पे पहुँचे। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो पाथ था वो जब हम रिवर्स गए तो सेम पाथ फॉलो हो रहा है, वही पॉइंट्स दोबारा रिट्रेस हो रहे हैं। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि फॉरवर्ड पाथ इज इक्वल टू द बैकवर्ड पाथ। ये पहली कंडीशन होती है रिवर्सिबल प्रोसेस की। ठीक, अब यहीं पर अगर हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ से ये प्रोसेस इस तरह से नहीं हुआ कि जब ये प्रोसेस लौटा तो पॉइंट 2 के बाद ये पॉइंट्स हमारे आए। लेट हम मान लेते हैं कि हमारे पॉइंट्स ये आए, पॉइंट कुछ इस तरह से हमारे पॉइंट आते गए और फाइनली हमारे पॉइंट इस तरह से आए और फिर हम यहाँ पहुँचे। जो हमने इनको जोड़ा तो हमारा कुछ पाथ हमारा इस तरह से फॉलो होकर पहुँचा। ठीक, तो यहाँ हमको देखने को क्या मिल रहा है कि ये फॉरवर्ड पाथ तो हमारा दूसरा था, फॉरवर्ड पाथ तो ये था। इसको अगर हम कह देते हैं लेट ये पाथ जो है ये हमारा ए पाथ है और जो ये दूसरा पाथ है हमारा ये बी पाथ है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो फॉरवर्ड पाथ है वो है ए। ठीक, और लौटने का अगर ए ही रहा फॉरवर्ड पाथ तक तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस है कि वो प्रोसेस रिवर्स हो सकता है। बट अगर लौटने का प्रोसेस जो था वो पाथ बदल गया यानी कि बी पाथ हो गया। ठीक, तो जो अगर लौटने का पाथ बदल गया बी हो गया तो इट मीन्स कि वो प्रोसेस कौन सा हो गया, वो इरिवर्सिबल हो गया, वो रिवर्स नहीं हो रहा है सेम कंडीशंस पे। यानी कि रिवर्सिबल का मतलब ये है कि हर वो प्रोसेस जो कि फॉरवर्ड पाथ और बैकवर्ड पाथ सेम होगा वो रिवर्सिबल कहलाएगा। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है रिवर्सिबल की, ये समझिएगा। तो रिवर्सिबल में पहली कंडीशन क्या है कि फॉरवर्ड पाथ और बैकवर्ड पाथ सेम रहेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि जब फॉरवर्ड पाथ और बैकवर्ड पाथ सेम होगा तो सिस्टम सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक, सिस्टम सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, इसका मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब है कि लेट हमारा पिस्टन सिलेंडर है, ये चल रहा है। ठीक, अगर ये चल रहा है बिल्कुल रिवर्सिबल है, फॉरवर्ड पाथ बैकवर्ड पाथ सब सेम आ रहा है, बट हो क्या रहा है कि जैसे ये चलेगा तो फ्रिक्शन होगा इसकी वॉल से चारों तरफ। भाई सिलेंडर है चारों तरफ और ये सिलेंडर के बीच में इस तरह से चल रहा है, तो होगा क्या कि इसके चारों तरफ जो है सरफेस जहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा होगा सरफेस का, वहाँ पे फ्रिक्शन आएगा, उस फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होगी और वो हीट यहाँ से बाहर की ओर निकलने की कोशिश करेगी। ठीक, तो अगर हम देखें तो हमारा सिस्टम तो कायदे से यही था, जो ये हमारी ये सिस्टम है हमारा, ये अंदर का जो गैस है हमारी, बट हो क्या रहा है कि हीट यहाँ से डिसिपिएट होगी ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक, सराउंडिंग में, यानी कि सिस्टम से सराउंडिंग में हमारी हीट डिसिपिएट हो रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। यानी कि जो हमारा सिस्टम और सराउंडिंग में जो इंटरेक्शन है वो कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए एनर्जी का। ठीक है, तो अगर हम फिर से कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस है जहाँ पर फॉरवर्ड पाथ और बैकवर्ड पाथ सेम हो इन द प्रोसेस एंड सिस्टम डज नॉट लीव एनी इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग। फ्रिक्शन इज वन ऑफ द इफेक्ट। ठीक, एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट है फ्रिक्शन। इसलिए जब हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस पढ़ा, आपने जो पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पढ़ा कि इट इज़ ऑलमोस्ट स्टैटिक, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। बहुत स्लो इसीलिए होता है क्योंकि अगर वो बहुत स्लो होगा तो फ्रिक्शन वहाँ नेग्लिजिबल होगा। फ्रिक्शन नेग्लिजिबल होगा इट मीन्स कि वहाँ पे कोई हीट प्रोडक्शन नहीं होगा, कोई हीट नहीं होगी तो वो बाहर नहीं भेजेगा हीट। तो हम कह देते हैं कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो है वो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस का, क्योंकि वो बहुत स्लो और इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस मैं अगेन में बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो कि फॉरवर्ड पाथ और बैकवर्ड पाथ सेम हो और दूसरी कंडीशन कि सिस्टम सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट ना डाले। अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो उस प्रोसेस को हम इरिवर्सिबल में काउंट करेंगे। ठीक, या तो वो पाथ दोनों के डिफर हो, फॉरवर्ड पाथ और बैकवर्ड पाथ दोनों का डिफर हो तो भी वो इरिवर्सिबल है, या पाथ सेम है बट सिस्टम सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट डाल रहा है तो भी वो इरिवर्सिबल है। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशंस में आते हैं कि पाथ सेम है
तब भी वो इरिवर्सिबल है, क्यों? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो उस तरह की चीज़ों को समझने के लिए ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर पाथ सेम है, फॉरवर्ड पाथ, बैकवर्ड पाथ, तब भी वो इरिवर्सिबल है, इसका मतलब कि सिस्टम सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, ओके। तो अब हम वापस आते हैं स्लाइड पे अपनी। तो यहाँ देखिए कहा गया कि अ प्रोसेस इज सेड टू अ रिवर्सिबल प्रोसेस इफ अ रिवर्स इन डायरेक्शन, अगर रिवर्स डायरेक्शन का हो, फॉलोज द सेम पाथ एज दैट फाउंड फॉर फॉरवर्ड पाथ। ठीक, यानी कि फॉरवर्ड पाथ का ही पाथ को वो फॉलो करे रिवर्स आने पे, विदाउट लीविंग एनी इफेक्ट ऑन सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग पे बिना कोई इफेक्ट छोड़े। ठीक है, एज मोस्ट ऑफ द प्रोसेस जो होते हैं हमारे, ठीक है, वो इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा कि जितने ज़्यादातर प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल को हम मानते हैं इसलिए ताकि हम एक्चुअल से कंपैरिजन कर सकें। ठीक, तो बट रिवर्सिबल की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है क्योंकि सब आइडियल कंडीशन में माना गया है ये। तो रिवर्सिबल प्रोसेस इज मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस। अ प्रोसेस विच इज़ नॉट रिवर्सिबल इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, जैसे मैंने बताया आपको। ठीक, फ्रिक्शन इज वन ऑफ द रीजन फॉर मेकिंग द प्रोसेस इरिवर्सिबल। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा कि फ्रिक्शन एक इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है किसी भी प्रोसेस को इरिवर्सिबल बनाने के लिए। ठीक, रिवर्सिबल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग एक्चुअल प्रोसेसेस। ये ध्यान रखिएगा कि हम रिवर्सिबल प्रोसेस को लेके चलते हैं आइडियली, क्योंकि एक आइडियल प्रोसेस होता है और इससे हम कंपेयर कराते हैं बाकी सारे एक्चुअल प्रोसेसेस को। ठीक है, ओके।